हनुमंत लाल जी की जय। जय श्री राम। बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय। मौनी बाबा की जय। और मेरा यही है, उनके चरणों में दास का प्रणाम। और मैं यही कहना चाहूँगा, सुबह भगवान का नाम लें। सबसे पहले आप गणेश स्तुति करें, जितना मन हो 5 बार गणेश जी का नाम लें, 10 बार लें, 11 बार लें, जैसी आपकी श्रद्धा जी। उसके बाद हनुमान चालीसा का, ज़्यादा टाइम नहीं हो तो आप एक हनुमान चालीसा नृत्य पढ़ें। जय बाबा की। बाबा नीम करोड़ी महाराज की कृपा से हम गुजरात के अहमदाबाद में आए हैं। बहुत ही भव्य और बहुत ही प्यारा मंदिर श्री हनुमंत लाल जी का बना है। इस परम सौभाग्य के दिन में शामिल होने का अवसर किला घाट के श्री हनुमंत लाल जी ने मुझे दिया। बाबा नीम करोड़ी महाराज की कृपा आप सब पर भी बनी रहे। ये मेरे छोटे भाई हैं संजय चौधरी जी, उनके घर पर हम रुके क्योंकि बाबा के भक्त हैं। तो हमने सोचा कि बाबा के भक्त के ही घर हम रुकेंगे। और देखिए बाबा महाराज विराजमान हैं। जहाँ पर बाबा हैं वहीं पर हम जा पाते हैं। जहाँ पर मेरे बाबा नहीं होते हैं वहाँ हम पहुँच भी नहीं पाते हैं। ये पूरा घर संजय जी का है अहमदाबाद में। बहुत प्यारे हैं, बाबा से बहुत प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा फरखाबाद में भी आए तो हम भैया के साथ ही रहे। बहुत प्यार करते हैं बाबा से। इसीलिए मैंने सोचा कि होटल में ना रुक के हम अपने छोटे भाई के घर रुकेंगे। आपने सुना कि बाबा से कैसे प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। और ये मंदिर में हम आपको लेकर चलते हैं। जब गेट से घुसते हैं तो बाबा महाराज विराजमान हैं और पंचमुखी श्री हनुमंत लाल जी विराजमान हैं। ये बैठे हैं संजय जी। अभी सुनेंगे क्या कहा है इन्होंने बाबा महाराज के लिए, श्री हनुमंत लाल जी के लिए। पूरी बात आप सुनेंगे। बच्चे हैं 2, बहुत प्यारे हैं और पत्नी भी बहुत अच्छी बहन है। बहुत ध्यान रखा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अतिथि देवो भव के रूप में प्यार मिला मुझे। और ये मंदिर है घर में। बहुत आनंद आया। भैया से मिले, भैया के घर रुके। ये पूजा चलती है और बहुत पूजा करते हैं। तो आज आप सब सुने संजय भैया ने क्या कहा। एक रात संजय भैया के घर रुके, उसके बाद बड़ौदा चले आए, अपनी बहन के घर रुके। और बड़ौदा से हम चले हैं मुंबई के लिए। तो आप सब ने तो देखा ही है, देखते ही रहेंगे बराबर कि कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। इसी रूम में हम रुके थे। ये रूम आपको दिखा रहे हैं। चलिए संजय भैया से बात करते हैं। आप संजय भैया से बात करें। हमने आपको दिखाया कि कहाँ पर रुके थे, संजय भैया का पूरा घर दिखाया। और श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं संजय भैया। फरखाबाद में भी गए थे और बाबा महाराज की कृपा से संत श्री मौनी जी महाराज से भी मिले थे। अब भैया से बात करवाते हैं कि हम भी आए। भैया ने रिजर्वेशन करवाया, अपने घर पर बुलाया, यहाँ पर रुके हैं। अब रुकने के बाद अब यात्रा आगे की बढ़ानी है। संजय भैया राम राम। राम राम। राम राम। आप श्री हनुमंत लाल जी के और बाबा के भक्त हैं और आपके घर पर बाबा की कृपा से ही हम आप आए हैं। कैसा लगा आपको, पहले तो ये बताएं आप। बड़ा अच्छा लगा। और मिश्रा जी यहाँ पधारे तो मुझे बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। मुझे भी। और बहुत अच्छा लगा मिलके। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई पावर आ गई क्या। बहुत अच्छा फील हुआ। पॉजिटिव एनर्जी एकदम अपने को फील होने लगी। और बहुत सारे काम भी बन जाते हैं जब ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से आप जुड़ते हो। तो स्वाभाविक है कि आप जब हनुमंत लाल की शरण में हो, बाबा नीम करोड़ी महाराज का आशीर्वाद है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपसे अच्छे ही लोग जुड़ेंगे जी। आप फरखाबाद भी गए थे, संत श्री मौनी जी महाराज से भी मिले थे। और महाराज जी से जो भी आपने प्रश्न कहा वो तो हम कभी दिखाते ही नहीं, ना किसी को बताते हैं। लेकिन आपके प्रश्न का निवारण हुआ कि नहीं हुआ, जो भी आपकी। मैंने महाराज जी से जो मांगा था वो मोस्टली सारे ही हो गए। और कुछ अंडर प्रोसेस हैं, जिसमें जॉब का था मेरी वाइफ का, तो वो जॉब भी हो गया। जब भी हो गया था, महाराज जी ने कहा था, उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था, वो तो 15-20 दिन में ही सेटिंग हो गई थी। खैर, और महाराज जी तो अद्भुत हैं भाई। वो तो साक्षात परम दिव्य संत हैं। वो तो उनकी तो
भाई एक बार अगर कोई चरण स्पर्श कर ले तो आधे रोगों का तो आधे कष्ट तो वैसे ही मिट जाते हैं। सही बात है। और वो त्यागी प्रवृत्ति के संत हैं, किसी से न लेना न देना, कुछ नहीं। कैसी भी समस्या आप लेके जाओ सॉल्यूशन उनके पास है, और भगवान से जुड़े ही सॉल्यूशन देते हैं। कोई जादू टोना टोटका ये सब उनके यहाँ पे नहीं होता है। और मेरी ऐसी वो है, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि कोई भी साधु संत के यहाँ जाए तो कम से कम खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। और किसी को भेज रहे हो या मिश्रा जी को भेज रहे हो तो कम से कम उनको भी प्रसाद का दो। हालांकि मौनी महाराज या मौनी बाबा कभी कुछ लेते नहीं किसी से, लेकिन किसी के यहाँ पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नहीं, हम ज़्यादातर संजय भैया आपको बताएं कि फल लेकर ही जाते हैं, और फल लेकर ही महाराज जी के पास जाएंगे और महाराज जी से सबकी बात करवाते हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। और ये सेवा जो चल रही है, क्या ये सेवा चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? बिल्कुल चलनी चाहिए। और इसमें क्या है कि मैं आई थिंक लगभग मैं गया था आपके पास 6-7-8 महीने हो गए गया था, 6-7 महीने हो गए। तो तब से अब तक आपने बहुत सारे भक्तों की समस्याओं का निवारण करवाया है। बहुत सारे जुड़े हुए मैं वीडियो देखता हूँ, कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्र से है, अमेरिका से है, अमेरिका से है, कोई बेल्जियम से है, कोई हम जैसा पापी गुजरात से भी है। हाँ, हम भी गए थे महाराज जी के सानिध्य में। एक हमारे मित्र हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, वो अच्छी कंपनी में, उनका भी समस्या का सॉल्यूशन हो गया था 3 दिन में, विदिन 3 डेज में हो गया था। और वो कहाँ के थे वो एक्चुअली रहने वाले तो भिंड के हैं, और वो अच्छी कंपनी में है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छी पोस्ट में, वाइस प्रेसिडेंट लेवल के आदमी है वो। और उनकी सारी समस्या सॉल्व हुआ, तो वो भी हनुमान जी से जुड़े हुए हैं और बाबा नीम करौरी के भक्त हैं, मौनी बाबा के भी भक्त हैं वो, और मिश्रा साहब से जुड़े हुए हैं, इनके मित्र हैं, बहुत अच्छा। और वो आज भी यहाँ पे आ रहे हैं हनुमान जी के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। जी। तो बहुत अच्छा है। मेरे ऐसा मानना है कि अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हो तो इन सब चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए और साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, आप जितना भी कमाते हो उसका 10% तो कम से कम सेवा भाव में लगाना चाहिए। जी। हाँ, और ये धन जितना दान में जाता है उसका लोग कहते हैं 10 गुना मिलता, पर मैं तो ये कहता हूँ कि 2 गुना तो मिलेगा ही मिलेगा। और नहीं मिलेगा कुछ भी तो वहाँ उस खाते में तो सम्मिलित हो रहा है जहाँ आप जाने वाले हो, वो करेंसी आप कमा रहे हो जो ऊपर साथ में जाने वाली। इसका क्या है, आप लाख कमा लो, 2 लाख 10 लाख रुपए महीने कमा लो, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अपनी सोच है, फिर वो जाकी रही भावना जैसी प्रमूर्त देखी बिल्कुल, तो कुछ नहीं कर सकते। और फिर रही बात, एक से एक होशियार आदमी पढ़ा है, एक से एक फास्ट एंड फॉरवर्ड पढ़ा है, बहुत अच्छे लोग पढ़े हैं, किसी की होड़ नहीं, होशियार एकदम इंटेलिजेंट, लेकिन सब रखा यहीं रह जाता है। जब बीमारी आती है कुछ ना पैसा कुछ काम करता है, और वहाँ फिर क्या काम आता है, भगवान हे हनुमान जी महाराज मेरे बेटे को सही कर दो, हे हनुमान जी महाराज पति को ठीक कर दो, उनका कैंसर हो गया है बाबा, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो पहले से ही कर लो, जब शरीर साथ नहीं देगा तो जब घंटरिया हिलाने से क्या फ़ायदा। बिल्कुल अभी हिलाओगे, साधु संतों की सेवा करोगे, अच्छे कर्म करोगे, सत्संग करो, माता बहनों, सबसे पहला हनुमान जी की सेवा में इंटीग्रिटी बॉडी, मतलब करेक्टर लूज आदमी को नहीं होना चाहिए। दूसरी माँ बहनों को अपना माँ बहन समझो नहीं, बिल्कुल मत आओ हनुमान जी शरण में, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, क्लियर नहीं आने की जरूरत नहीं है जा। और ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि आप इस पर कंट्रोल कैसे रखोगे। हर प्राणी का जीव है, नर और मादा का, कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मेरा माना हुआ उपाय है, सबका होता है, लेकिन आप जिसमें देख रहे हो आपको गलत विचार आ रहे हैं, वहीं कि मैं तुरंत उसमें अपनी माँ का बहन का स्वरूप देखो, विचार न बदल जाए तो कहना मुझसे। बिल्कुल, हाँ, तुरंत आप अपने माँ का स्वरूप देखिए, बहन का स्वरूप देखिए, उसमें बिल्कुल गंदे विचार आ ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हो, आ ही नहीं सकते। हाँ, तुरंत देखिए, बिल्कुल। आपको फिर ऐसा विचार आएगा, किसी का पल्लू लटकर कोई बहन का, बहन मेरी बहन, इस पल्लू को थोड़ा ऊपर कर लो, क्योंकि आप अपनी बहन समझोगे, बहन मानेंगे। हाँ, क्योंकि आपको विचार बदल गए वहाँ पे जी। और हनुमंत लाल तो ऐसे पावरफुल हैं, वो तो ये कहते हैं, वो स्वयं पर ब्रह्म थे और ब्रह्मचारी थे, वो तो खुद कहते हैं तुम सेवा तो करके देखो। मेरे कहने से क्या है, हनुमान चालीसा पाठ करो, अरे 5-6 दिन करके देख लो, शांति से दिल लगा के, तुम्हारे ये सब विचार गंदे दूर न हो जाए तो कहना। वो तो अद्भुत पावर है। बाबा नीम करौरी वो यही तो कहते थे, करेक्टर का लूज, लंगोटों का पक्का, बात का सच्चा। लंगोटा मतलब करेक्टर लूज नहीं होना चाहिए आदमी, बिल्कुल। लंगोट का पक्का, बात का सच्चा, कितना बोल लें, नब तुल के बोले, अपन फालतू ज़्यादा न बोलें। मौन व्रत, बाबा ने कईयों को मौन व्रत दिया था। बाबा नीम करौरी ने कई लोगों से कहा था कि मौन व्रत आप धारण करो, पावर बढ़ती है, पावर बॉडी की, इंस्टीट्यूशंस पावर जो कहते हैं ना, मुझे पहले से पता चल जाता है, वो पावर बढ़ती है। संजय भैया से एक बात और पूछेंगे, क्योंकि हम तो घर पे रुके हैं, हमने देखा है कि पूजा करते हैं, तो बाबा को क्या सुनाते हैं, बाबा को क्या पसंद है, क्या कर रहे हैं पूजा, ये भी हम पूछें।
और आप सब भी बड़े ध्यान से सुनिए। संजय भैया ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें कैरेक्टर का अच्छा होना है। श्री हनुमान जी महाराज की अगर कृपा चाहते हैं, हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, तो पहले तो आप चरित्रवान बने। जब माँ बहन बेटी का सम्मान करेंगे तो श्री हनुमान जी की कृपा होगी ही। चलिए अब पूछते हैं भैया क्या पाठ करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं? बाबा की आप पूजा करते हैं, हमने देखा हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो बाबा को क्या आप सुनाते हैं या बाबा की कैसे पूजा करते हैं? मैं उनका एक छोटा सा भक्त हूँ। मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनका अपने मुँह से गुणगान कर सकूँ, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं ये कहना चाहूँगा सबके लिए कि श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की जय, जय श्री राम, बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय, मौनी बाबा की जय। और मेरा यही है, उनके चरणों में दास का प्रणाम। और मैं यही कहना चाहूँगा, सुबह भगवान का नाम लें। सबसे पहले आप गणेश स्तुति करें, जितना मन हो 5 बार गणेश जी का नाम लें, 10 बार लें, 11 बार लें, जैसी आपकी श्रद्धा जी। उसके बाद हनुमान चालीसा का ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप एक हनुमान चालीसा नृत्य पढ़ें जी। डेली नियम बना लें, हनुमान चालीसा को पढ़ना है, रटना नहीं है। आपके पास बुक रहे, उसमें से बोल बोल के आपको पढ़ना है उस हनुमान चालीसा को जी। उसके बाद आप अगर कर सको तो ओम नमः शिवाय का एक माला करिए जी, और एक राम राम की माला करो। मत करो, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आज फास्ट और फॉरवर्ड ज़िंदगी में सबके पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि करना चाहिए, करना चाहिए। मैं जो करता हूँ मेरी पूजा का, तो खैर मैं तो मंगलवार को सुबह चोला चढ़ाता हूँ घर पे हनुमान जी को, फिर मंदिर भी जाता हूँ और मैं यहाँ पे 11 हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। और उसके बाद में मैं हनुमान अष्टक पढ़ता हूँ, बजरंग बाण भी पढ़ता हूँ, बाबा को लड्डू का भोग, पान का बीड़ा का भोग लगाता हूँ बाबा को, और फूल पुष्प ये गुलाब के फूल चढ़ाता हूँ। मेरे को अति प्रिय है गुलाब, मेरे को अच्छा लगता है, गुलाब चढ़ाता हूँ हनुमान जी को। मंदिर में भी चढ़ाता हूँ, सेम प्रोसीजर, नारियल चढ़ाता हूँ, जनेऊ चढ़ाता हूँ मंदिर में, सेम हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और श्री राम स्तुति पढ़ के आता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है, सबसे पहले तो श्री राम स्तुति का पाठ करें, एक हनुमान चालीसा का पाठ करें जी, और एक अपना मंत्र करें ओम नमः शिवाय का, एक राम राम की माला करें और आरती करें, हनुमान जी की आरती करें, आपकी पूजा हो जाएगी। अच्छा, किला घाट के श्री हनुमंत लाल जी के आपने दर्शन किए हैं वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, कैसा आनंद प्राप्त होता है दर्शन करने के बाद? वो हनुमान जी ऐसे लगते हैं कि जैसे उनमें दोबारा से पावर आ गई हो, क्योंकि तो पहले कभी पूजा नहीं हो रही थी। और पूज्य महाराज जी की जो पुत्री हैं बुआ जी, उनके कहने पे, हाँ, उनके कहने पे मिश्रा जी ने चालू किया, तो ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी में दोबारा से पावर आ गई है और उनके आगे कुछ बोलोगे तो ऐसा लगता है वो सुन रहे हैं आपकी सारी बातें। और मिश्रा जी ने बताया था, हमारा डिस्कशन हो रहा था कि वहाँ पे बहुत बंदर आते हैं, तो बहुत ही अद्भुत है कि इतने बंदर आते हैं और उनको आप केला खिलाइए, चना खिलाइए और फल फ्रूट जो आपकी श्रद्धा है, जैसा आप खिलाना चाहें, खा के फिर चले जाते हैं, फिर किसी से कुछ नहीं करते। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही शानदार है, बड़ा अच्छा है। सेवा का एक बार वहाँ मौका दें। मैंने भी कहा है कि मैं अपनी तरफ से वहाँ चोला चढ़वाऊँगा हनुमान जी को, और नीम करौरी में भी मैंने बोला है कि अब दिवाली को मुझे जाना है, विद फैमिली वहाँ रुकूंगा और सुंदरकांड का पाठ भी करवाना है मुझे जी। तो ये सब करने से आपकी वो करेंसी इकट्ठी हो रही है जो आपके साथ जाने वाली है जी। हाँ जी। और दूसरा क्या है कि उसमें मैं, आप वीडियो में ऐसा लग रहा हूँ मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा श्री मेहंदीपुर बालाजी की तरफ ध्यान है, वहाँ सामने मंदिर है, मंदिर दिखा चुके हैं हम सबको। वीडियो की शुरुआत हमने की, उधर देख रहा हूँ, बालाजी को देख के बोला हूँ, जिसकी प्रेरणा आ रही है वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी मैं अपना डेडिकेटेड हूँ हनुमान जी के लिए। अगर मैं देर हो जाती है हनुमान मंदिर जाने में, उस दिन मैं कंपनी मिस कर देता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। पहले पूजा पाठ है, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में पूजा करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है जब आपकी श्रद्धा हो तब करनी चाहिए जी। संजय भैया, और असहाय लोगों की सहायता करें, माता बहनों की इज्जत करें। आप लग्जरी लाइफ भोगोगे, अपनी माता बहनों की इज्जत करोगे, बहुत सही। ये सत्य है, अटल सत्य है। बाबा ने भी कहा है और हनुमंत लाल जी ने कहा है, सब ने कहा है। आप देख लो रामचरित उठा के, मानस उठा के, सीता मैया ने क्या अजर अमर का आशीष दिया था उनको जी, क्यों उन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी थी हनुमान जी ने सीता मैया की। वो सीता मैया की मानते थे, एक बार राम जी की बात को ठुकरा देते थे, लेकिन माता की जानकी की बात हमेशा कह, जब ही तो कहा है राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों आप सब भी एक बार जय श्री राम बोलेंगे।